हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में। ये GS2 का सिलेबस का पार्ट है और सब टॉपिक वनरेबल सेक्शन कैटर करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फीचर, इश्यूज़ क्या हैं जो माइग्रेंट वर्कर फेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले रही है उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक फीचर जान लेते हैं श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। और ये किसके लिए, मेन इनका टारगेट सेक्शन कौन सी है, माइग्रेंट वर्कर। और इसका मेन पर्पस क्या होगा, टू प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा ऑन इंटरस्टेट वर्कर, कि किस स्टेट में कितने इंटरस्टेट वर्कर हैं उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा इनके पास हो। ये कुछ बेसिक मतलब थी जो जीके टाइप जो पता होनी चाहिए आपको। अभी इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, अगर कल को अगर पॉलिसी बनती है स्टेट एंड नेशनल लेवल पे फॉर माइग्रेंट वर्कर, तो जब इनके गवर्नमेंट के पास इनका डाटा होगा तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा उस पर्टिकुलर पॉलिसी या स्कीम योजना के तहत। ठीक है। तो एक माइग्रेशन सेल गोवा में खुली है जो फैसिलिटेट करेगी और सपोर्ट करेगी माइग्रेंट को जो दूसरी स्टेट से आ रहे हैं गोवा में। और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि माइग्रेंट जब दूसरी स्टेट से एक दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। ऐसे ही मतलब पोर्टल या माइग्रेशन सेल बाकी स्टेट में भी हों तो ये होना ही चाहिए। देन कमिंग टू, माइग्रेशन सेल सपोर्ट करेगी, लीगल सपोर्ट करेगी, स्किल डेवलपमेंट करेगी, हेल्थ करेगी, हेल्थ को इंक्लूड है उसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। देखिए, इसमें जो स्किल डेवलपमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं वो मोस्ट ऑफ द मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो जब पैडी और राबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग और मतलब उनको लगाया जाता है तो उन्हीं के दौरान वो थोड़े बिजी होते हैं, मतलब उनको काम होता है अपनी फील्ड पे। जैसे वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो फ्री होते हैं, तो उसका टाइम वो कंज्यूम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्रीज़ में काम करके। तो इसीलिए उनके पास वो रिक्विजिट स्किल नहीं होती उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट से उनको अप्रोप्रिएट बनाया जाएगा कि मतलब जिस भी वो फील्ड में जाके आगे काम करें तो वो अच्छे से कर पाएँ। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूज़न। फाइनेंशियल इंक्लूज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये तब से थोड़ा अच्छा से पॉसिबल हो पाया है जब से इंडिया IPPB, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, जिससे जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो इस पोर्टल को मतलब इस बैंक को यूज़ कर सकते हैं मनी को सेंड करने के लिए अपने वापस घरों में, होम्स में जहाँ से वो आए हुए हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा माइग्रेशन सेल के कारण से। ओके, देन कमिंग टू डाटा माइग्रेंट, इसमें क्या आएगा, ये इंक्लूड है, सॉरी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल वो किस स्टेट से आए हुए हैं, ठीक है, और माइग्रेंट पैटर्न, इससे पहले वो कहाँ थे और अभी कहाँ पे हैं, उनका एक माइग्रेंट पैटर्न का पता चला जाए। जैसे कि एनालिटिक्स का वो हेल्प करके पूरी तरह से प्रोफाइलिंग करेंगे ये माइग्रेंट वर्कर के बारे में। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फंक्शन थे श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में। आइए इश्यूज जान लेते हैं जो माइग्रेंट वर्कर फेस कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने पहले कहा कि जो रियल टाइम डाटा है माइग्रेंट का, वो आज A स्टेट में काम कर रहे हैं, कल B स्टेट में करेंगे, परसों C स्टेट में। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास उनका रियल डाटा नहीं होता, तो कल को जो भी पॉलिसी वो जहाँ स्कीम लाएंगे तो उनमें वो इंक्लूड नहीं होते। तो जो वेलफेयर स्कीम है जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, तो वो उन तक नहीं पहुंच पाती। ये एक इशू आता है उनके लिए। और जैसे हमने कोविड में देखा, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था जिसमें एकदम से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था लॉकडाउन, तो उससे क्या हुआ था, तो बड़े सारे जो मतलब तकरीबन जितने भी माइग्रेंट थे उनको अपने घरों में वापस आने के लिए काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े। कईयों को तो अपनी बेजिस भी नहीं मिली थी, हैरेसमेंट उनको झेलनी पड़ी बाय द लोकल्स, बाय द पुलिस, ट्रैफिकिंग भी हुई। और ये कुछ इश्यूज थे जो मतलब बिल्कुल टिप पॉइंट पे थे कोविड में। ठीक है, राइट। और अमंग ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर हैं उनमें थोड़ा सा इशू ये ज़्यादा है थोड़ा सा,
ख़राब है। क्यों? क्योंकि उनको ना तो अपने राइट्स का पता है और ना ही उनके पास सोशल सिक्योरिटी है। तो ये एक दो इशू हैं, राइट और सोशल सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर के बीच में। और जैसा हम थोड़ी देर पहले, ये 6-7 महीने पुराना न्यूज़ है, जिसमें जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया था कंपनीज़ को कि जो लेबर लॉज हैं, सॉरी ये लॉज है, जो न्यू 4 कोड बिल हैं वो उनके स्टेट में 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दिए थे, और जो उनके स्टेट के लेबर लॉ हैं उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया था। जो नई कंपनी इधर आएंगी यूपी में अपना मतलब फैक्ट्री सेटअप करेंगी, इसका मेन रीज़न उस टाइम ये था कि चाइना से कंपनी बाहर निकल रही थी और वो न्यू डेस्टिनेशन देख रही थी। तो यूपी ने ये एग्जाम्प्ट इसलिए किया था कि चलो वो उनको अट्रैक्ट कर सकें, लेबर लॉज में थोड़ी सी एग्जामेशन दे सके दे के। तो सिमिलरली राजस्थान, गुजरात और एक दो स्टेट और थे, उन्होंने भी एग्जाम्प्ट किए थे लेबर लॉज। तो अगर इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखें तो वो ठीक है, लेकिन अगर मतलब एज मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इनको इनकी नज़र से देखें माइग्रेंट वर्कर की, तो वो उनके लिए काफ़ी ख़राब है। इससे क्या होगा, उनकी सैनिटेशन का इशू होगा, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी गिर जाएंगे, तो उनकी हेल्थ और भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने ये इश्यूज़ देख लिए जो मेन थे। अभी जो अदर इश्यूज़ हैं, जैसे हम जानते हैं ये GS2 का सिलेबस का पार्ट है। अगर GS2 का आप आंसर लिख रहे हो, अगर उसमें आपने आर्टिकल और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है वो आपने नहीं लिखे, तो GS2 आंसर नहीं लगेगा। इसलिए अगर जो बॉन्डेड लेबरर है उसका ये वायलेट करती है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि जो बॉन्डेड लेबर है उसके पास बंधुआ मजदूर, उसके पास अपनी पर्सनल लिबर्टी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे अभी ये सीरम इंस्टीट्यूट है जो पुणे में जो कोविडशील्ड मेडिसिन बना रहा है, वहाँ ये कोविड बॉन्डेड वर्कर नहीं थे, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें वर्किंग कंडीशन तो 5 जो वर्कर थे उनकी उधर डेथ हो गई आग लगने से। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर की मतलब हालात के ऊपर दर्शाता है कि वो कितनी बुरी हालत में हैं। ठीक है, ओके, देन कमिंग टू गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या मेजर किए हैं। देखिए, अगर आप किसी से पूछेंगे कि इस कंट्री के इश्यूज़ क्या हैं वो बता देंगे, लेकिन अच्छा ब्यूरोक्रेट और मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको अपने आंसर में ऑप्टिमिस्टिक थॉट दिखाने पड़ेंगे, पॉजिटिव वाइब दिखानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ करें और गवर्नमेंट का भी पक्ष लें, बैलेंस और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दें। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस करा 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको पूरे थ्रू आउट द कंट्री राशन मिलेगा, PDS मिलेगा राशन शॉप से। तो पहले ये नहीं था, ये काफ़ी अच्छा स्टेप था हंगर पॉवर्टी स्टारवेशन को कैटर करने के लिए। दूसरा 4 लेबर कोड हैं, जिसमें कोड्स हैं सॉरी, जिसमें वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड वेजेस हैं, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था श्रम शक्ति पोर्टल के बारे में। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।